हजारों लाखों लोगों की भीड़ में एक बच्चा खो जाए तो वह रोता है। और इतनी भीड़ में वह अपनी मां को पहचान लेता है। हजारों लोगों में, लाखों लोगों में, पुष्पगिरी में पंच कल्याणक था, कितने बच्चे खोए। रोज स्टेज से घोषणा होती थी कि फलाने के माँ बाप खो गए, और वो बच्चा रोता था। और जैसे ही वो अपने माँ बाप को देखता था, उनकी गोदी से चिपट करके पहले जोर से हिचकियां भरता और रोना बंद कर देता। हजारों लाखों लोगों में अपने माँ बाप को पहचान लेता वो बच्चा। आचार्य कहते हैं, एक बच्चा हजारों की भीड़ में अपने माँ बाप को पहचान लेता है, लेकिन ये जीव कितना नादान है कि इतना बड़ा हो गया, अनंत काल संसार में भटकते हुए हो गया, लेकिन अभी तक अपनी माँ जिनवाणी को, अपने पिता भगवान को और उनके रिश्तेदार गुरुओं को नहीं पहचान पा रहा है। कितना नादान और कितना नासमझ। मैं आपसे कह रहा हूं, पहचानो, तभी तुम्हारा रोना बंद होगा, तभी तुम्हारा रोना बंद। हम रो क्यों रहे, हम दुखी क्यों हैं? इसका एक ही रीजन, एक ही कारण है कि हम अपने माँ बाप से, अपने नाते रिश्तेदारों से दूर हो चुके हैं, भटक रहे हैं। इसलिए जिस दिन हमें हमारी माँ, जिस दिन हमें हमारे पिता, जिस दिन हमें हमारे नाते रिश्तेदार मिल जाएंगे, गुरुजन मिल जाएंगे, उस दिन ही हमारे आंखों के आंसू सूख जाएंगे। बस उनकी आवश्यकता है। साथियों, बहुत हो गया, बहुत हो गया, रोते रोते। अब तो खुशी की तलाश करो, ऐसी खुशी ढूंढो जिससे हमारी आंखों के आंसू सूख सके। ऐसा कोई उपाय करो जिससे हमारा रुदन, हमारा क्रंदन समाप्त हो सके। और इसके लिए इनसे बढ़कर के कोई दूसरे चरण नहीं हो सकते हैं। आप यह मान के चलिए, जब जब हमने गुरुओं के चरण पकड़े हैं, संसार की बुराइयों ने हमारा दामन छोड़ दिया है। इसलिए अभी महाराज जी कह रहे थे, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। सच्चाई है कबीर की इस पंक्ति पर। सब कुछ करना, जिंदगी में कभी गुरु को नाराज मत होने देना। दुनिया रूठ जाए चलेगा, क्या परवाह है उसकी। दुनिया बनाने वाला रूठ जाए चलेगा, क्या फिक्र उसकी। लेकिन दुनिया से, संसार से पार लगाने वाला नहीं रूठना चाहिए, इसका ख्याल रखना है। गुरु जरा भी ना रूठे, रंच मात्र भी गुरु की दृष्टि हमारी तरफ टेढ़ी ना हो, इसका ख्याल रखना है। गुरु की दृष्टि यदि टेढ़ी हो गई, गुरु की दृष्टि यदि वक्री हो गई, तो फिर हमें कोई बचा नहीं सकता है। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु नहीं रूठना चाहिए। महाराज जी कह रहे थे, मैंने 2 बार गलती की, तीसरी बार मत करना। 2 बार गलती की, फिर भी गुरुदेव ने सहर्ष उन गलतियों को माफ कर दिया। यही तो गुरु की गुरुता है। यदि गुरु भी बच्चों जैसा नादानी करने लग जाए
तो गुरु और लघु का फर्क क्या रह जाएगा। गुरु की सबसे बड़ी विशालता यही होती है कि वह शिष्यों के अनंत दोषों को देखने के, जानने के बाद भी उन्हें माफ कर देता है और अपने हृदय से लगा लेता है। यही गुरु के हृदय की सबसे बड़ी विशालता है। और मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस जन्म में मेरे पुण्य के, पिछले जन्मों के पुण्य के प्रताप से, उदय से, बाल अवस्था में मुझे आचार्य पुष्पदंत सागर जी जैसे गुरु मिले। मुझे जन्मों जन्मों में जब भी गुरु देना, पुष्पदंत सागर ही देना। जन्मों जन्मों में जब भी गुरु देना, मैं अभी नहीं हमेशा कहता हूं कि मुझे ऐसा ही गुरु चाहिए जिनकी हृदय की विशालता अनंत है, जिनकी विराटता नारायण श्री कृष्ण के उस विश्व रूप की तरह है, सब कुछ दिखाई देता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा की अपनी मान्यता, उसको संसार में गिरधर गोपाल के अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं देता था। ये मीरा के अपना सोचता। जैसे मीरा कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, बस उसी तरह तो मेरे तो पुष्पदंत दूसरो ना कोई। ये सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है। मैं सब कुछ देखता हूं, देखने वाला चाहिए। एक ही व्यक्ति होता है, देखने वाला उसमें भगवान देख लेता है और देखने वाला उसमें कुछ भी नहीं देख पाता है। हमारी दृष्टि का दोष है। चंद्र ने महावीर में महावीर को देख लिया, चंद्रदर्शन ने महावीर में महावीर को देख लिया, और नहीं देखने वाले गौशालक जैसे महावीर को नकारते चले गए और अपने आप को तीर्थंकर घोषित करते चले गए। उस समय तो ठीक, इस समय भी ऐसे लोग पैदा हो गए जो अपने आप को तीर्थंकर मानने को राजी हो गए, तीर्थंकर कहने को तैयार हो गए, और कहा ही नहीं, लोगों को मनमा भी दिया कि मैं तीर्थंकर हूं। जो रूप और स्वरूप में गुरु जैसे भी नहीं थे, वो अपने आप को प्रभु बनवा करके प्रस्तुत कर दिया। मैं आपसे कहता हूं, जो रूप जो स्वरूप हमारे आगम, हमारे शास्त्रों, हमारे ग्रंथों में दिया है, उस रूप और स्वरूप को देखिए। कल गुरुदेव कह रहे थे, गुरु शब्द में दो अक्षर है, गु और रू। जो गु मीन्स गुण, रू मीन्स रूप। जो गुण और रूप में भगवान जैसा होता है वही गुरु होता है, और उन्हीं गुरु के चरणों में हम यहां पर बैठे। अब वो गुरु किससे दीक्षित है, किसका शिष्य है, इसको हटाओ एक तरफ, क्या लेना देना। हमने तो वीतराग मुद्रा को देखा है बचपन से। जब हमें घुटी घोंट करके पिलाई गई तभी यह बोध दिया गया था, बेटा हमारे भगवान छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टिनाशा पे धरे, पशु प्रातिहार अनंत गुण उत्कोटि रवि छवि को हरे, ये हमारे भगवान का स्वरूप है। और जो उनकी जैसी मुद्रा को लेकर के इस विषम पंचम काल में पद विहार करते हुए भगवान महावीर के रास्ते पर चल करके साधना में लीन और तल्लीन है। दिगंबर मुद्रा को धारण करते हैं, पिच्छी कमंडल को ग्रहण करते हैं, केशों का लुंचन करते हैं, शरीर का श्रृंगार नहीं करते हैं, वे हमारे गुरु हैं। उन गुरुओं के चरणों में बिना भेद और पक्षपात किए बगैर हाथ जोड़ करके बोलना, क्या बोलना, तो बोलो ना, हाथ जोड़ करके बोलना है, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हमारा नमोस्तु हमें सब कुछ दे देगा, बिन मांगे मांगे मिले। ये द्वार और दरबार ऐसा है, जांचे सुरतरो दे सुख चिंता चिंता रैन, और बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल। वहाँ तो मांगना पड़ता है, कल वृक्ष चिंतामणि कामधेनु के पास जाओ तो मांगो तब मिलता है। ये तो ऐसा कल्प वृक्ष है, ऐसा चिंतामणि रतन है, ऐसा पारसमणि है कि बिन जांचे बिन चिंतये, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता।
मांगने की जरूरत। संत दिन भर क्या करता है, देता ही तो है। तुमने आकर के यूं किया और उन्होंने यूं कर दिया। बताओ कितने जल्दी हाथ उठा करके आशीर्वाद दे देते हैं, और तुम मुस्कुरा करके नमस्कार करो तो मुस्कुराहट के बदले में मुस्कुराहट मिल जाती है। अब तुम आकर के यूं खड़े हो जाओ और कहो कि महाराज जी ने तो हमें आशीर्वाद ही नहीं दिया। अरे भाई पात्र तो बनो। पूज्य गुरुदेव जब पहली बार नैनागिरी में आचार्य श्रेष्ठ विद्यासागर जी महाराज के दर्शनों के लिए अपनी माँ मथुरा देवी के साथ पहुँचे थे, तब उन्हें देख करके वैराग का अंकुर जब आचार्य भगवान के मनोमस्तिष्क पर स्थापित हुआ, अंकुरित हुआ, और जाकर के आचार्य श्री के चरणों में पहुँचे और बैठे कि कहा गुरुदेव मैं आपके श्री चरणों में रहना चाहता हूँ। आचार्य श्री ने हल्की सी निगाह उठा करके युवक सुशील कुमार को देखा और देखने के पश्चात कहा पात्र हो। क्या कहा? पात्र हो। इतना कहा। और आचार्य श्री उस समय जब धर्म का खा गा भी नहीं जानते थे, ना किसी साधु संतों का कोई सत्संग किया था, ना समागम, सीधे आचार्य श्री से साक्षात्कार, और उनने 2 शब्द ही कहे पात्र हो। इतना कहना था। और एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट युवक के मन में ये विचार आया कि पात्र हो। पात्र का मतलब खाली खाली, मतलब दोने की तरह जो खाली होता है वही भर सकता है। ऐसा विचार आने के साथ ही आचार्य श्री साष्टांग दंडवत गुरु चरणों में लेट जाते, और जैसे ही लेटते हैं आचार्य श्री को बिना जवाब दिए जवाब मिल जाता है कि ये युवक जो आया है वो पात्र है, खाली है, भरने के लिए आया है। मैं आपसे कह रहा हूं ये आचार्य श्री का जीवन का प्रसंग था, पहला प्रसंग था जो मैंने आपको सुनाया। आपसे कह रहा हूं आपको पाना, और आप आके यूं बैठ जाओ, खड़े हो जाओ और बाहर जाकर यार मैं तो गया था आचार्य श्री ने तो मुझे आशीर्वाद ही नहीं दिया, वो तो अरे बड़े बड़े लोगों के ही है, उन लोगों को ही बोलते हैं अरे प्रशांत घाटे आया तो फटाफट इकट्ठा आशीर्वाद दे दिया, मेरे उतर तो देखा भी नहीं। अरे पात्र बन करके जाओ तो प्रशांत घाटे घाटे में रह जाए और तुम फायदे में हो जाओ। क्या क्या बनना पड़ेगा? पात्र बनना पड़ेगा। और हम पात्र बनना नहीं चाहते और भरना चाहते। नल के नीचे एक घड़ा गया। किसके नीचे? नल के नीचे एक घड़ा गया। दिन भर नल चला, रात भर नल चला, लेकिन घड़ा नहीं भरा। क्यों? क्यों नहीं भरा है? अरे पात्र तो था, घड़ा था, दिन भर नल चला, 24 घंटे चला, लेकिन एक बूंद भी नहीं भरा। क्यों? क्योंकि घड़ा उल्टा था। उल्टा घड़ा। यहां पर भरना है, यहां पर भरना है तो उल्टे घड़े की तरह नहीं, सीधे घड़े बन करके आना। मैं प्रज्ञा सागर गारंटी लेता हूं, घंटों नहीं तो मिनटों में लबालब भर जाओगे, ऊपर तक छलक जाओ। लेकिन सीधे होना पड़ेगा। ये तो सागर है, महासागर है, जो भरना चाहता है सीधा होकर के आ जाए, बस परिपूर्ण हो जाए। तो इसीलिए यूं नहीं, यूं। कैसे? ऐसे। पाने वाले को यूं होना चाहिए। गुरु से पाना है तो पात्र बनना है। क्या बनना है? बोलो ना। मैं तो बोलने की पूरी छोड़ दे रहा हूं, कम से कम ऐसा ना हो कि सुनते सुनते तुम्हारा गला दुखने लग जाए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बोल लिया करो। क्या बनना है? पात्र बनना है। ये मत देखना कि ये कौन से नल से पानी आ रहा है। सारे के सारे नल जो है ना वो एक ही फिल्टर स्टेशन जो है वहाँ से जुड़े हुए हैं। नल कोई सा भी हो, विजयनगर का हो या सुखलिया का, 78 नंबर का हो या 74 नंबर का, पानी तो बराबर एक ही स्थान से तुम्हारे यहाँ पर आ रहा है। ये मत देखना कि आचार्य विद्यासागर है, आचार्य पुष्पदंत सागर है, आचार्य कुंथु सागर है, आचार्य विराट सागर है। ये हमें देखने की जरूरत नहीं है। इनमें जितना भी जल आ रहा है वो वाटर सेंटर से ही आ रहा है, स्टेशन से ही आ रहा है, वहीं से आ रहा है, और एक सही अमृत तुम्हें मिलने वाला है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन लोग हैं
हैं कि कुओं को बांट लेते हैं, नलों को बांट लेते हैं कि ये हमारा कुआं, ये तुम्हारा कुआं, और ऐसे करने के चक्कर में जन्मों जन्मों तक प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। तो साथियों, आपसे कह रहा हूँ, अवसर मिला है गुरु भक्ति करने का, गुरु सेवा करने का, गुरुदेव का लाभ लेने का। हम उस लाभ को पूरी तरह से लें, पूरी तरह से। तो हजारों की भीड़ में बच्चा माँ को पहचान लेता है। हम भी अनंत काल से संसार में भटक रहे हैं, हमारी माँ खो गई है, रो रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि हम अपनी माँ को पहचाने। देखो, ये तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने बैठी है। मैं भी प्रज्ञा सागर तुम्हारी तरह ही भटक रहा था, तुम्हारी तरह भटक रहा था अनादिकाल से, लेकिन जैसे इनको देखा मैं तो अपनी माँ को पहचान गया। तुम कब पहचानोगे? ये तुम अपनी जानो, मैं पहचान गया हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी माँ है, मेरी नहीं तुम्हारी भी माँ है, लेकिन मैं पहचान गया हूँ, तुम पहचान नहीं पा रहे हो। जिस दिन अपनी माँ को पहचान लोगे, तुम्हारा रोना धोना सब खत्म हो जाएगा। जीवन में आनंद ही आनंद होगा, मंगल ही मंगल होगा, उत्सव ही उत्सव होगा, बहार ही बहार होगी, त्योहार ही त्योहार होगा। तो गुरुदेव यहाँ पर है। 2 दिन का प्रवास विजयनगर में रहा। अब आने वाले 2 दिन